देखने जा रहे हैं लुकिज्म एपिसोड 2। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक पाक ह्यून-सुक नाम का लड़का होता है जो गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बड़ा हैंडसम है। मगर क्या होता है गाइस कि वो हैंडसम ना वैसे होता है नॉर्मल लाइफ में, और ये लाइफ में ना वो हैंडसम नहीं होता है, मतलब एक्सचेंज बॉडी होती है। तो उसका पहला दिन होता है क्लास के अंदर और उससे एक लड़की मिलती है जिसका नाम पता नहीं गाइस, आगे पता चलेगा। तो गाइस सारी लड़कियां उसको देख के ना उस पर मतलब लाइन मारने लगती है। फिर क्या होता है कि ना वो सोचता है कि पहले वाली बॉडी में कोई मेरे को पसंद नहीं करता था और इस नई वाली बॉडी में सब करते हैं। तो इसलिए ना वो बहुत खुश था और अपनी नई वाली बॉडी से ना बहुत अटैच हो गया था। वो चाहता ही नहीं था कि मैं कभी पुरानी बॉडी में जाऊं। तो ये क्या होता है कि ये जो आपको स्क्रीन पे बंदा दिख रहा है, इसने ना इसको मारा था पहले। स्क्रीन जो दूसरी वाली बॉडी थी उसमें उसको मारा था पाक ह्यून-सुक को। तो क्या हुआ गाइस कि वो उसे पहचान नहीं पाया, मगर हमारे जो करेक्टर है उसने पहचान लिया। फिर क्या होता है गाइस, वो साथ में खाना खाने जाते हैं। तो खाते टाइम क्या होता है कि ना सब उसको ही देख रहे थे और किसी को नहीं देखते हैं। तो क्या होता है कि ना तो यहाँ पे बॉडी बिल्डर सब के सब उसे ही देख रहे थे कि ये कितना हैंडसम है। फिर उससे लड़की एक बार पूछती है कि आपको हमारा स्कूल कैसा लगता है। तो फिर वो बोलता है कि मेरे को ये वाला स्कूल अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को कोई खाने खाने से रोक रहा है ना कुछ कर रहा है। मगर उसे पता नहीं था कि अब वो हैंडसम हो गया तो ये सब बात उसके लिए नॉर्मल है। फिर क्या होता है कि उससे कोई पूछता है कि तुम इतने अच्छे दिखते हो, आपने फैशन ही क्यों चुना। तो गाइस वैसे वो सबको सच नहीं बताता है, मगर सच बात ये है कि उसके मार्क्स बहुत कम होते हैं और अटेंडेंस के उस पे उसे मिलता है कि आप ले लो, अटेंडेंस पे आपका एडमिशन हो जाएगा फ़ैशन क्लास में। तो उसकी मजबूरी होती है फ़ैशन क्लास में एडमिशन करवाना। मगर लोग होते हैं, वो कहता है कि लोगों को कि मेरे को फ़ैशन बहुत पसंद है। तो गाइस जो उसके साथ की लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मेरे को भी पसंद है, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। तो फिर क्या होता है, उसे क्लास में ना नींद आ जाती है। वो फिर सोचता है कि मेरे को नींद क्यों आ रही है। फिर उसे याद आता है कि मैंने इस वाली बॉडी में ना बहुत मेहनत कर ली है, मैं हल्का हो गया, कूदने लग गया, भागने लग गया। इसलिए गाइस वो उसे बहुत वो हो गया था, मेहनत कर ली थी। फिर क्या होता है कि वो अपने घर जाता है। तो घर जाके वो घर पे नहीं जाता है, वो घर पे सपना देखता है कि मैं गलती से वो स्कूल में सो गया और घर के अंदर उठ गया। मतलब जब भी वो स्कूल में सोएगा तो घर के अंदर वो उठ जाएगा, उसकी दूसरी वाली बॉडी। और जैसे ही वो सोएगा इस वाली बॉडी में, वैसे उसकी दूसरी वाली बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो घर पे ना बहुत कोशिश करता है सोने की। फिर वो फाइनली सो जाता है। और वो सोता नहीं है, क्लासरूम में वो जो लड़की है जो इससे बात करती रहती है वो उसे ना जगा देती है। तो ज़बरदस्ती जब कैरेक्टर को जगाते हैं ना तो वो जग जाता है। तो फिर क्या होता है, वो कैरेक्टर उसे कहता है थैंक यू मेरे को जगाने के लिए। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी में जाके स्टोर में काम करने लगता है। तो गाइस वो पुरानी बॉडी में सब उससे गुस्सा ही होते हैं क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसलिए उसे जॉब लेने के लिए ना अपनी नई वाली बॉडी से जाके जॉब लेता है और पुरानी वाली बॉडी पे वो काम करने लगता है क्योंकि दोनों बॉडी को रेस्ट चाहिए होती है। तो गाइस रात को वो किराना शॉप में काम करता है और सुबह नई वाली बॉडी से वो स्कूल जाता है। तो क्या हुआ गाइस कि उसे मकान मतलब जो किराने की दुकान का मालिक होता है वो कहता है ठीक है रख लूँगा, मगर कभी कभी अपने हैंडसम दोस्त को भी बुला लिया करो। कहता है ठीक है, ये लो फिर वो उसे टी शर्ट दे देता है कि हाँ ये लो काम कर लो। तो फिर क्या होता है कि जब सब कुछ हो जाता है फिर वो काम करने लगता है। तो फिर ना वो देखता है कि यहाँ पे काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजी है, हाँ आराम से कर भी लूँगा। वो बहुत खुश होता है। तो फिर क्या होता है, वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैं अगर इस बॉडी में थक के सोता हूँ तो उस बॉडी में उठ जाता हूँ और उस बॉडी में थक के सोता हूँ तो इस बॉडी में उठ जाता हूँ। तो इसी बात से फिर क्या होता है कि करते करते ना उसके स्कूल के दोस्त आ जाते हैं जो
उसे मारते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कमज़ोर और मोटा इंसान दिखने में बेकार था, इसलिए उसे वो मारते रहते थे। तो फिर क्या होता है, वो आते हैं दुकान में सिगरेट लेने और ये कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, मगर जैसे ही वो जो उसका क्लासमेट है वो जैसे ही अंदर आता है वो कहता है कि नहीं मैं, तो फिर वो जाता है और खूब सारे सामान लेके आ जाता है, कहता है अगर तुझे मेरे को माफ़ करना है तो फिर ये सब फ्री में दे। तो फिर वो कहता है नहीं, तो फिर वो उसको मारने लगता है। तो फिर मार मार के उसके एक फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर कहते हैं अगर तूने किसी को बताया तो ये फ़ोटो यूट्यूब पे वायरल हो जाएगी। तो उसे वो पुराने दिन याद आने लगते हैं स्कूल के कि हाँ पहले भी मेरे को ऐसे ही मारते थे, मैं तो चाहता हूँ मर ही जाऊँ। मगर फिर उसकी मम्मी का कॉल आता है, फिर कहता है मम्मी मैं आपसे बाद में बात करूँगा, मेरे पास बहुत काम है। तो फिर इसीलिए ना उसकी मम्मी जो होती है उसकी फ़ीस भरने के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, कभी गत्ते उठाती है, कभी दोपहर को सुबह ऑल टाइम काम करती रहती है उसके फ़ीस भरने के लिए। फिर क्या होता है कि ना जो उसे गत्ते देता है वो कहते हैं क्यों इतने काम करती हो, छोड़ दो। कहते हैं नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है इसलिए मेरे को फ़ीस भरनी पड़ती है। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर उसका दूसरा डे होता है स्कूल का, तो उसमें लड़की सारी की सारी लड़की सब उसी बारे में सोच रही होती हैं। तो फिर क्या होता है कि ना वो दोस्त सारे ना वही वाली फ़ोटो दिखलाते हैं जो उसकी होती है दूसरे बॉडी में, और फिर फ़ोटो दिखलाते दिखलाते वो कहते हैं कि ये कैसा बंदा है, जब ये ऐसा है तो उसकी माँ कैसी होगी, उसके फैमिली के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। तो उसे गुस्सा आ जाता है, फिर वो जाके बोलता है कि तुम्हें उसकी फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए था। तो फिर ना क्या होता है कि ना उसकी और ये बॉक्सर की लड़ाई हो जाती है। कहता है तुझे क्या दिक्कत है इतनी। तो फिर वो कहता है तो है। तो फिर वो कहता है अच्छा सॉरी भाई अब नहीं करूँगा। तो कहता है नहीं तूने बोला कैसे। तो फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है, और क्योंकि ये स्कूल का मतलब ऐसा गुंडा टाइप होता है तो वो सबको मारता है घूसे घूसे। मगर फिर एक जो होता है ये अमीर है, ये उसे रोकता है, मगर फिर भी वो मानता नहीं है, फिर भी वो पंच मारता है। मगर उसके बाद ये जो होता है ना कि इसको डॉच कर देता है इसका पंच। तो फिर पूरे क्लास वाले देखने लगते हैं भाई कैसे डॉच कर दिया, इसका पंच तो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो फिर इसलिए ना सब गुस्सा होने लगते हैं और वो सोचते हैं ओ तेरी अब तो क्लास को नया हीरो मिल गया। तो फिर वही बचता रहता है, फिर उससे ना गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है ना तो फिर वो भी इसको बस एक पंच मारता है, वो भी पेट में। फिर उसके बाद क्या होता है कि ना वो एक पंच में ही पूरा ढेर हो जाता है। तो फिर इसलिए ना सब उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं और ये पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। फिर क्या होता है कि ना ये बात ना वास्को भाई तक चली जाती है। वास्को भाई फिर कहते हैं कि अब तो ये नहीं बचेगा, क्योंकि वास्को भाई ना मतलब टॉप के गैंगस्टर है पूरे स्कूल के। तो फिर क्या होता है वास्को भाई रोने लगता है कि कैसे मारा। फिर यहीं पे एंड हो जाता है गाइस। पार्ट 3 के लिए प्लीज़ कमेंट और लाइक सब्सक्राइब।